हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अम्बे क्लासेस। हम बीएससी पार्ट सेकंड के बोटनी पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइटा पादपों के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा पादपों के आर्थिक महत्व को दो तरह से देखेंगे, एक तो लाभदायक उपयोग और दूसरा होता है नुकसानदायक प्रभाव। तो हम पहले पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के लाभदायक उपयोग। इसमें भी सबसे पहले टेरिडोफाइटा का औषधियों में उपयोग को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि टेरिडोफाइटा होता है जो औषधियों के रूप में किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। फर्न से अनेक दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। इनमें लाइकोपोडियम क्लेवेटम महत्वपूर्ण है जो रूमेटिक बुखार, फेफड़े, किडनी की बीमारियों में लाभदायक है। लाइकोपोडियम होम्योपैथिक जो तीव्र व अधिक संक्रमित बीमारियों के इलाज जैसे आँख, कान, गला, पाचन तंत्र, लिवर की बीमारियां इत्यादि में डॉक्टर द्वारा रोगी को लिखी जाती है। नेक्स्ट होता है इक्विसिटम अर्वेंस, नेसल पोलिपस तथा छाती के कैंसर के लिए काम में आती है। आसमंडा रिगेलिस में अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम तत्व पाया जाता है जो हड्डियों की बीमारियों को दूर करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। स्लेजिनेला फ्लैबुलेटस सिरदर्द, महिलाओं संबंधी बीमारियां, बुखार में फायदेमंद होती है। एडिएंटम बुखार, कफ, दस्त, अस्थमा, डायबिटीज जानवरों के काटने पर दी जाती है। सेकंड आता है इसका खूबसूरती सजावटी फर्न। तो चलिए देखते हैं टेरिडोफाइटा को सजावटी सामानों के रूप में कैसे काम में लिया जाता है। अनेक मरुस्थलीय जातियों को सुखाकर बेचा जाता है। इन्हें पानी में डालने पर पुनः अपने आकार में फैल जाती है, इसलिए इसे पुनर्जीवनी पादप कहते हैं। लोग खूबसूरत सजावटी फर्न को गमलों में अपने घरों से बाहर व बालकनी में लगाकर रखते हैं। स्लेजिनेला रिपेंस मौसम के अनुसार अपना रंग बदलती है। यह सुबह हल्की हरी, सूर्य उगने पर पीली व हरी तथा सूर्यास्त होने पर गहरी हरी होती है। थर्ड पॉइंट है टेरिडोफाइटा से प्राप्त रेशे। आसमंडा के तने से प्राप्त रेशे को फाइबर के रूप में प्रयोग में लेते हैं। फोर्थ आता है टेरिडोफाइटा का भोजन के रूप में प्रयोग। टेरिडोफाइटा को भोजन के रूप में किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं। टेरिडियम के भूमिगत तनों में कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ये पुराने ज़माने में शरद ऋतु के अंत व गर्मियों के शुरू होने से पहले हार्वेस्ट कर लिया जाता था और भोजन की जैसे ही कमी होने लगती थी तो इसे खाने के रूप में काम में लिया जाता था तथा इसकी पत्तियां भी खाने के रूप में काम में ली जाती हैं। फिफ्थ आता है टेरिडोफाइटा चारा के रूप में। टेरिडोफाइटा का चारा के रूप में उपयोग कैसे लेते हैं। जो टेरिडियम होता है उसका उपयोग पशुओं के चारा के रूप में किया जाता है। सिक्स्थ आता है टेरिडोफाइटा पैकिंग के रूप में। हम देखते हैं कि जो फल सब्जियां होती हैं उन्हें ठंडा व ताज़ा बनाए रखने के लिए हम उसके चारों तरफ फर्न को लपेट देते हैं, जिससे सब्जियां व फल एकदम ताज़ा व स्वच्छ व खुशबू व रंग प्रदान करती हैं। यह मच्छर व अन्य कीड़ों के लिए उपयोग में लिया जाता है। सेवेंथ आता है टेरिडोफाइटा उर्वरक के रूप में। टेरिडियम की राख में अत्यधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है। एट्थ आता है भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण में टेरिडोफाइटा को किस प्रकार काम में लिया जाता है। इसमें सिर्फ स्लेजिनेला तथा लाइकोपोडिया टेरिडोफाइटा का उपयोग भूमि संरक्षण में करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि टेरिडोफाइटा का नुकसानदायक प्रभाव। इसमें फर्स्ट आता है खरपतवार। साल्विनिया जो जलीय फर्न है एक अनावश्यक खरपतवार मानी जाती है जो अलवणीय जल प्रबंधन में घातक है। यह अनेक प्रकार से पूरी सतह में वृद्धि करके कब्जा कर लेती है जो लाभदायक जलीय जीवों को नष्ट कर देती है और प्रकाश को नीचे जल में जाने से रोक लेती है। वह अपने सूखे के भार को जलाशय को शीघ्र ही समाप्त कर देती है, अतः इसका उन्मूलन अति आवश्यक होता है जो मशीन व हाथों से किया जाता है। सेकंड आता है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी क्या होता है। फर्न जैसे टेरिडियम इत्यादि जमीन पर कुछ ऐसे द्वितीयक उपापचय पदार्थ स्रावित करते हैं जो दूसरी वनस्पति को उगने से रोकते हैं। इस प्रक्रिया में जहरीले तत्व एक पादप स्रावित करता है जो दूसरे पादपों के लिए हानिकारक होते हैं को एलिलोपैथी कहते हैं। तो ये था हमारे टेरिडोफाइटा पादपों के आर्थिक महत्व।